So students, welcome back to new content classes, and today's topic is sorting materials into groups chapter 4. So learning targets. आज का हमारा टॉपिक है grouping things, classification and what is matter. So सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए. इसके बाद आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक ग्रुपिंग थिंग्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुपिंग थिंग्स. प्लेसिंग एंड सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. यानी कि सारे मटेरियल्स यानी कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, इनको जितने भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको प्लेसिंग करना. और जो मटेरियल शॉर्टिंग होती है मटेरियल्स की, तो उसको देखते हैं. द सिमिलर थिंग जब हम देखते हैं उसी के जैसे अलग अलग थिंग्स बनाएं, जैसे कि वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अलग है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया वुड से और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने मेटल से. यानी कि कौन से मेटल से? कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम होने चाहिए. तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को इन सब को ग्रुपिंग कहते हैं. सो इट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू know about each the very thing. However, there are certain similarities and difference between these things which help us to get similar things and distinguish them from other things. तो हम देख सकते हैं ग्रुपिंग मेक्स इट इरेजर फॉर अस फाइंड व्हेन वी देम. फॉर एग्जांपल स्कूल लाइब्रेरी बुक्स ग्रुप अंडर. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ग्रुपिंग मेक्स होते हैं, यानी कि सब चीज़ होती है, यानी कि सारे ग्रुप, सारे मटेरियल, सारे ऑब्जेक्ट्स की, उन सब का ग्रुप जो होता है हम सेट करके बनाते हैं उसको ग्रुप. उस ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हम उनसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन अ स्कूल लाइब्रेरी बुक ग्रुप अंडर डिफरेंट हेडलाइंस. तो सब्जेक्ट्स में आप सकते हैं सच एज इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, political science, computer. Just imagine trying to find a chemistry book in the library when books are mixed up. So हम देख सकते हैं कि ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की बुक्स हैं, हमें केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है. तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम सारी बुक का जो जॉइंट होता है, सो फर्स्ट पेज के मिडिल साइड पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं. यानी कि एक सब्जेक्ट, वो कौन से सब्जेक्ट की बुक है, वो सब्जेक्ट उस मिडिल साइड पे लिखा हुआ होता है. तो ऐसे हम केमिस्ट्री बुक और कोई भी बुक हो, हम उसको फाइंड कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन. सो अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन. ये देख सकते हैं आप. अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज. सो देख सकते हैं जो क्लासिफिकेशन में हमारा बताया गया है. तो जो प्रोसेस होती है सॉर्टिंग, ग्रुपिंग एंड थिंग्स के अकॉर्डिंग, वो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में होता है. तो मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. सो अमॉन्ग देम आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये जो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को कंपेयर करते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन के
तौर पे हम उसे कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को कंपेयर करने का, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड the further classified two subgroups are plants and animals. So let's start it next. So अब आता है हमारा classification on non-living things. So non-living things can also be classified in many ways. Their classification can be done on the basis of appearance, uses of materials they are made up of, classify the objects because they make it for study large number objects of different types, is simple, convenient and systematic. So ये होते हैं हमारे non living things. So अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, मैं आपको उस टेबल को एक्सप्लोर कराऊंगा. So there he is. So सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट्स, डॉग, रोज, एलिया, हाइड्रिला, अर्थवर्म, ट्री, ग्रासहॉपर, कैक्टस, फिश, हैंड. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नेल, क्लॉथ्स, चेयर, blackboard, table, pencil, shoe, feather, coin and utensil and knife. So this is the table.